हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट रीड कर लीजिए एक बार। फाइंड के इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, ये पार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हुए हैं। तो हमें ना k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x-1, ठीक है, इस px का एक फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर पे आपको ये पता होना चाहिए अगर ये नंबर ना इसका फैक्टर है, ठीक है, तो इसका ज़ीरो निकाल कर जो वैल्यू हमें मिलेगी इसमें पुट करने के बाद ना ये पूरा px हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फैक्टर की वैल्यू रखने पर ना जिसका वो फैक्टर होता है, यानी px का ये फैक्टर है, बोल रहा है क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो इस px की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब वो कैसे मैं आपको बताती हूँ करके। देखिए सबसे पहले ना हम x-1 को ज़ीरो पुट करेंगे और यहाँ से ना हम x का ज़ीरो निकाल लेंगे। ये हमारे पास x का ज़ीरो आ चुका है, यानी कि x की हमें वैल्यू मिल चुकी है। तो इस वैल्यू पर ना जब इसको हम इस px के अंदर फिल आउट करेंगे तो ये px की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ये फैक्टर मतलब ये जो प्रोसेस है ना ये यही बोलता है। ये आप बात ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को इसके अंदर फिल करिए। p1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। तो इस वैल्यू को जैसे मैंने पुट करा तो ये ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। अगर x-1 इसका फैक्टर है और क्वेश्चन ने बोला है कि ये इसका फैक्टर है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा हमारा ये px यहाँ पे ज़ीरो। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस k, 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 k। तो k प्लस 2 क्या मिल गया आपको यहाँ से, ज़ीरो के बराबर। ठीक है, और k की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिली, -2। k की वैल्यू आपसे निकलवा रहा था, तो यही हमने कर लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है अगर x-1 या कुछ भी पॉलिनोमियल किसी अदर पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसका ज़ीरो निकालो, फिर जिसका वो फैक्टर है उसके अंदर पुट करो। ठीक है, पुट करने पर ही ना उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, यही बात इसमें ध्यान रखने वाली है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। तो भाई x-1 सभी का फैक्टर है, उसने पहले ही बोल रखा है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो वापस हम x-1 को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से हम x का ज़ीरो फाइंड कर लेंगे। ये फाइंड कर लिया, इसमें पुट करो। ये और लिख देना आप ज़रा, एट x इज इक्वल टू 1 देन px ज़ीरो। x बराबर 1 जब आप पुट करेंगे ना किस में, px के अंदर, तो ये आपका px ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा। तो आप रखो, तो लिखेंगे हम p1 पर ना ये ज़ीरो हो जाएगा। तो p1 इसके अंदर फिल करो आप, स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, k 1 जा k प्लस √2 इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 प्लस k प्लस √2 टू 0 k। अब इन दोनों चीज़ को ना आप इधर भेज दो। ठीक है, 2 माइनस √2। अब यहाँ से ना आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस √2। बस k की यही वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। तो x-1 कब ज़ीरो फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 1, पुट इन px, और p1 जो है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x-1 इसका फैक्टर है तो फैक्टर पे यही कंडीशन होती है। ठीक है, फैक्टर की जो वैल्यू आती है ना ज़ीरो के बराबर रखने पर, उसको px में पुट करने पर वो px ज़ीरो के बराबर हो जाता है। कि मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस √2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये तो हमारा ज़ीरो हो गया, इज इक्वल टू k इंटू 1 माइनस √2 बन जा √2 प्लस 1। इस साइड को आप इधर भी लिख सकते हैं, k बन जा k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब इन दोनों नंबर्स को आप इधर भेज दो तो ये माइनस आ जाके प्लस का √2 - 1। ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे देखते हैं हम। तो वापस ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 को इसके अंदर पुट करेंगे, P1 हो जाएगा आपका 0, 1 इसमें पुट डाउन करो, k × 1 स्क्वायर -3 × 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। k 1 का स्क्वायर 1 -3 1 × 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, k -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो देखिए k और के कितना हो गया 2k -3 इज इक्वल टू 0, -3 से जाके हो जाएगा आपका प्लस, और k ये मल्टीप्लाई में है 2 इधर जाके डिवीज़न में, ये बन गया आपका डिवीज़न में। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं। फैक्टराइज, तो देखो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये 1 2 3 और 4 सभी में आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट डिग्री है ना वेरिएबल की वो 2 है, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक है एक तरीके से। मैं आपको थोड़ा पहले बेसिक बताना चाहूँगी इसके बारे में, फिर मैं आपको फैक्टराइज का प्रोसेस बताऊँगी। ठीक है, तो जब भी पावर 2 होती है ना, तो पावर 2 वाले पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होता है वो कैसे होता है, तो देखो जो कांस्टेंट टर्म होती है ना उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम x² के कोफिशिएंट से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो आप 12 × 1 कितना आ गया आपके पास 12। अब 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 12 भी आए, लेकिन फिर कांस्टेंट टर्म के आगे का साइन देखो प्लस, और प्लस करके आना चाहिए आपका 7। तो 12 के आप फैक्टर लिख लो एक तरफ, जैसे कि 1 और 12। ठीक है, पेयर में भाई 2 × 2 और 6, 2 6 12, और 6 2 3 4। ठीक है, तो ये सब है। अब आप देखो इनमें से देखो आप 12 1 12, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आएगा, बट प्लस करके 13 मिलेगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12 मिलेगा, लेकिन प्लस करके 8 मिलेगा। इसमें भी यही कंडीशन, इसमें हमारा ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। 4 3 12 और प्लस करके 7, तो इसको आप इस 7 की जगह पे पुट डाउन करेंगे। 12x² -7 की जगह पे लिख दो आप 3 + 4, x की जगह पे x ऐसे का ऐसे ही +1। ठीक है, 12x² माइनस की और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3x -4x +1। यहाँ से ना हम देखो एक तो 3 कॉमन आ रहा है हमारा सीधे सीधे, और एक दूसरा हमारा x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4x माइनस यहाँ से मिलेगा आपको 1। यहाँ से हम सिंपल -1 कॉमन ले सकते हैं, 4x - 1। देखो अगर आपको अपना फैक्टर चेक करना है ना कि वो सही चल रहा है या गलत चल रहा है, तो ये दोनों ब्रैकेट हमारे बिल्कुल सेम आने चाहिए। सेम आ गए तो समझो कि आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हम अगेन कॉमन ले सकते हैं। क्या मिलेगा, यहाँ से आपको 3x मिलेगा, यहाँ से -1 मिलेगा। इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते, बस यही फैक्टराइज है। अब देखो मैंने थोड़ा इसमें आपको डिटेल में बताया था ऐसे फैक्टर लिख के, लेकिन इतने की ज़रूरत होती नहीं लिखने की। ठीक है ना, वो सिंपली ऐसे हो जाता है। अब वो चीज़ कब बनेगी आपकी प्रैक्टिस के साथ में। देखो कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करो x² के कोफिशिएंट के साथ, कितना होगा 3 2 6। 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 6 ही आए, तो भाई 6 1 6। ठीक है, तो 2x² प्लस इसको लिख देंगे हम 6x + 1x + 3। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लेवल पे आ जाएंगे ना, तो आप इन्हें ऐसे डायरेक्ट कर देंगे, ऐसे आपको लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया था क्योंकि थोड़ा बेस स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था इसलिए। ठीक है, 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, x तो है ही आपका कॉमन, तो 2x कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा आपके पास x + 3। यहाँ से 1 कॉमन ले लो, यहाँ से हमें मिलेगा x + 3। देखो कॉमन आ गया ना, तो इसका मतलब सही चल रहा है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल। x + 3 कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 2x मिलेगा, यहाँ से आपको 1 मिलेगा। बस सिंपल यही हमारे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर थे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जितनी हमारी हाईएस्ट पावर होती है ना उतने ही उसके फैक्टर आते हैं। ठीक है, उतने ही उसके सॉल्यूशन आते हैं। अगर सॉल्यूशन करने को बोलता बाई चांस
तो जितनी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री उतने ही उसके सॉल्यूशंस और उतने ही उसके फैक्टर्स, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए भैया आगे चलते हैं। 6 6 ज़ा 36, 36 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करके तो 36 ही आए और माइनस करके 5 आए, तो 9 4 ज़ा 36 और 9 से 5 4 गए 5। कैसे लिखेंगे भाई? 6x² 9x माइनस 4x माइनस 6। देखो इसके प्लेस पे आपका 5x ही बचेगा, तो इस पर इसको बदलने में कोई टेंशन तो है नहीं हमें, ठीक है, कोई परेशानी तो है नहीं, ठीक है। और ये वाली बात कैसे पता लगती है वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। आपको ऐसे दो फैक्टर देख रहे होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो वही नंबर आए, यानी 36, और माइनस करके यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म से पहले देख लेते हैं, जो भी साइन होगा ना, माइनस होगा तो माइनस करके, प्लस होगा तो प्लस करके। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके ही हमें देखना पड़ेगा। तो 9 और 4 हमारे ऐसे फैक्टर आए थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बेसिकली 3x कॉमन है, यहाँ से हमें मिलेगा 2x + 1। यहाँ से -2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2x + 3। ओ सॉरी, ये 9 है, गलती हो गई, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है ना। फिर से अगेन कॉमन, यहाँ से क्या मिला आपको 3x, यहाँ से मिला आपको -2।